वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु मॉडल प्रश्नों का सेट यहाँ पर देखने वाले हैं और इस मॉडल प्रश्न सेट में हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। आपने कैसे तैयारी कर रखी है, अपनी तैयारी को जांचिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय सैन्य अकादमी अर्थात IMA क्या है, IMA किस शहर में स्थित है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि IMA अर्थात भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है देहरादून में। कहाँ पर है भाई? देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट का नाम क्या है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट का जो नाम है भैया, यह है कार्टोसैट फर्स्ट। ओके, और कार्टोसैट फर्स्ट यह कब सफलतापूर्वक भाई प्रक्षेपित किया गया था? ये आपको आंसर कमेंट करना है। ओके, कब प्रक्षेपित किया गया था, तभी भैया आपकी तैयारी को हम मानेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है? तो भाई अब तक भारत रत्न प्राप्त रविशंकर को प्राप्त हो चुका है, लता मंगेशकर जी को प्राप्त हो चुका है। लता मंगेशकर जी को क्या है, स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भीमसेन जोशी को भी प्राप्त हो चुका है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी को जो है भारत रत्न प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। क्लियर है सभी का? अगला प्रश्न है कि पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? बड़ा प्यारा सा शानदार सा प्रश्न ये तैयार हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पचमढ़ी स्थित है आपका कहाँ पर भाई? ये होशंगाबाद में स्थित। कहाँ पर है? पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। बड़ा प्यारा सा प्रश्न तैयार हो जाता है। पचमढ़ी इसलिए भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि पचमढ़ी में सबसे अधिक क्या है, वर्षा होती है। सबसे अधिक कितनी होती है? तो वर्षा सबसे अधिक पचमढ़ी भैया, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी सबसे अधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर होती है। और मध्य प्रदेश का पचमढ़ी जो है एकमात्र हिल स्टेशन भी है। अगला प्रश्न है कि पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, किसकी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, हमेशा याद रखना। अगला प्रश्न है कि उमरिया में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? उमरिया में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? तो आप हमेशा याद रखें, उमरिया में स्थित अभ्यारण्य बांधवगढ़ अभ्यारण्य। और बांधवगढ़ अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है भाई? बांधवगढ़ अभ्यारण्य में बाघों का सर्वाधिक क्या है, घनत्व है। बाघ घनत्व क्या है भैया, सर्वाधिक है, इसीलिए बांधवगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और जो बांधवगढ़ है ये भैया 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किससे? 32 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। तो बड़े शानदार शानदार भैया प्रश्न आते हैं। ओके, तो पिछले परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर ये पूरे के पूरे मॉडल प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अशोक स्तंभ जिसका सिर भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो अशोक स्तंभ है यह सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर है? अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है। प्रश्न है कि भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम क्या है? सबसे पहला प्रश्न ये तैयार हो जाता है, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन? तो 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, और ये कहाँ पर भाई? भारत के भोपाल में जो है पैदा हुए, भोपाल से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है कि हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो इस तरह के भैया करंट के प्रश्न भी हमें तैयार रखने हैं, बिल्कुल। ओके, हमेशा याद रखें हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं भी कौन है भाई? प्रगत सिंह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? तो हमेशा याद रखें भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? जी हाँ, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? सबसे पहला विकल्प है सुमित्रा महाजन या फिर PJ कुरियन या फिर हामिद अंसारी या फिर अरुण जेटली। तो आप हमेशा याद रखिएगा राज्यसभा के उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो PJ कुरियन राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है? तो आप हमेशा याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का जो अधिकार है यह है राष्ट्रपति के पास, होकर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और यह उन्हें कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ये आप लोग आंसर कमेंट करके बताएं, क्योंकि पिछले मॉडल पेपर जो मैंने कराए उनमें ये प्रश्न मैं कवर कर चुका हूँ, और मैंने जब आपको संविधान के प्रश्न पढ़ा है तब भी भैया मैं आपको ये पूरा क्लियर करा चुका हूँ। प्रश्न के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क को कब स्थापित किया गया था? तो हमें याद रखें
माधव राष्ट्रीय पार्क को शिवपुरी में वर्ष 1958 में स्थापित किया गया। प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। आसान सा प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा चैनानी नेसरी सुरंग है जो कि भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अगला प्रश्न है कि जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। बड़ा शानदार सा अच्छा गजब प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष थे वे आचार्य कृपलानी थे। अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 के अनुसार एक बच्चा वह व्यक्ति होता है जो कम से कम किस आयु से कम का है। तो हमेशा याद रखें वह 18 वर्ष से अगर कम आयु का है तो वह क्या है, एक बच्चा है। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है। तो आप हमेशा याद रखिएगा तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य है जो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। तो आप हमेशा याद रखें मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को। कब, 1 नवंबर 2000 को बना। प्रश्न है कि उच्च श्रेणी का लौह अयस्क किस जिले में पाया जाता है। आप हमेशा याद रखें उच्च श्रेणी का जो लौह अयस्क है ये दुर्ग और बस्तर में पाया जाता है। प्रश्न है कि निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। प्रश्न है कि दिलवारा समूह के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित हैं। क्या है, दिलवारा जैन समूह के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि दिलवारा जैन समूह के जो मंदिर हैं यह माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर है, माउंट आबू में ये स्थित हैं। तो आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। इसी तरह से मॉडल पेपर्स के लिए आज हमने मॉडल प्रश्न सेट 8 देखा था। आप प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण मॉडल प्रश्नों का सेट जरूर देखिएगा।